सही जगह आहे यार, एकदम मस्त आहे रे. काय तुला कसं वाटतंय? अबे ये जगह तो एकदम सुनसान लग रही है. तो क्या चर्चगेट स्टेशन में जाके पिएगा क्या? हाँ, वहाँ बहुत रश होगी. अभी दुनिया को दिखा के पीना है. बढ़िया, चल बोटो खोल. मस्त जगह है यार, एकदम सुनसान शांत, मजा आएगा. रात भर पियो, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अबे हाँ, लगता है वहां पे कोई है. किधर बे? वो देख. किधर? नहीं चल रहा है. काय बोलतो काय? पुलिस को फोन कर. हाँ? साहब वो हम लोग यहाँ आए तो ये आदमी हमें उस टंकी में मिला. और उसके बाद हमने आपको फोन करके साहब बुला लिया. बस तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? बस ऐसे आए थे. गर्मी के दिन है तो ये थोड़ा ठंडी हवा खाने के लिए. बस ऐसे ही टहल रहे थे. शमीम, इनके नाम, नंबर और एड्रेस ले लो और स्टेटमेंट ले लो इनका. जेब में आईडी प्रूफ मिला. अखिलेश जाधव नाम है. इटेच मीरा रोड मध्ये राहतो. गला घोट कर इसे मारा है. सर लगता है किसी चीज से टकराने की वजह से यह निशान हुआ होगा. ठीक है, इसके फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो. सर कुछ मिला ही, लेकिन इनके सर के पीछे ना एक चोट का ताजा निशान है, लेकिन खून कहीं नहीं मिला. सर मैं अखिलेश जी का साला हूँ. नंदा मेरी बहन है. सर कैसे हुआ ये सब? किसने किया होगा? ठीक है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं. एक बात बताइए, उस बंद बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे वो क्या कर रहे थे? ये तो हमें भी नहीं पता. सारी रात हम इस बात को लेकर परेशान थे कि भाई साहब कहाँ गए होंगे. रात भर सभी रिश्तेदारों को, सभी जान पहचान वालों को फोन करके पूछा, लेकिन हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हमें लगा कि वो किसी रिश्तेदार के पास चले गए होंगे और सुबह तक आ जाएंगे. सुबह अगर देर तक नहीं लौटते तो हम आपके पास आ जाते, लेकिन तब तक. देखिए, कुछ परेशानी थी या कुछ प्रॉब्लम्स थे? अगर कुछ है तो साफ साफ बता दीजिए. वो नाराज थे, एक तो टूट गए थे. अगर पता होता कि ये दिन देखना पड़ेगा तो मी त्यांना जायला नसतं दिलं. नाराज थे किस बात के लिए? अरे इतनी जल्दी आ गए? छाया, काय झालं ग? काय झालं? लवकर फिरून आले तुम्ही लोग. कसं काय? बाबा वो बाइक खराब हो गई थी. बाइक मत बोल उसे. खटारा बोल, खटारा. इतनी धूप में रोड पे घसीटते हुए लेके आ रहा हूँ उसको मैं. आपको तो शर्म आएगी नहीं? आपके घर का दमाद ऐसे रोड पे पैदल में बाइक घसीटते हुए लेके आ रहा है. शर्म आती ना तब तक कार ला के दे दिए होते आप. हाँ छोड़ मला. अपने लिए नहीं मांग रहा मैं, तेरे लिए मांग रहा हूँ. इस घर की बेटी के लिए मांग रहा हूँ. कोई क्राइम नहीं कर रहा. मैंने कार देने का वादा किया था तुमको, पर क्या कि वो पैसों का बंदोबस्त. अरे पैसों का बंदोबस्त तो शादी के टाइम से कर रहे हैं आप. झाला क्या तपरंता? इसलिए आपकी नियत नहीं देने की. नियत होती तो दे दिए होते अब तक. और गलती मेरी है. मुझे हेलीकॉप्टर मांगना चाहिए था, तब कार देते थे आप बराबर टाइम पे. जावई बापू, ऐसा तो नहीं है ना कि आज तक कुछ नहीं दिया आपको? आए दिन कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं. एक मिनट. सबसे पहले तो आप लोग अपने दिमाग में ठीक से घुसा लो कि मैं आप लोग से कुछ मांगता नहीं हूँ, और जो भी मांगता हूँ आप अपनी बेटी को देते हो, मेरे को नहीं देते. मेरा क्या है, मैं तो पैदल भी चल लूंगा. अच्छा, तो अब तक कार का भूत उतरा नहीं तुम्हारे सर से? हाँ, बघितला तिनकी डिमांड पूरी करने का नतीजा. काय गप्पा बसू. तो पहले से ही जानता था यह आदमी सुधरने वाला नहीं है. आधी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आणि आता काय हवाय, कार पाहिजे याला. अरे कहाँ तक पूरी करेंगे आप इनकी फरमाइशें? विकास तू जा यहाँ से. मैं कर दूंगा, सब सामान दूंगा. सोडा हो, तेरे को देना नहीं है ना, क्यों पड़ रहा है इसके बीच में? चल. तुम्ही थांबा एक मिनट. तुमको कार चाहिए ना? हाँ, तो पहले मेहनत करना सीखो. अरे मांगने से ना भीख मिलती है, भीख. समझे? ऐसा क्या? दे. एक छीन लिया. अभी नई कार ला के दे और अपनी खटारा लेके जा. तू चल. गाड़ी की विकास, विकास वाला दिए. विकास, बेटे और दामाद को लड़ता देखकर एकदम टूट गए थे. किसी से बात नहीं कर रहे थे.
रात को भी किसी से बात नहीं की। मैं विचारलं पर कुछ नहीं बोले। रात को बाहर जाने निकले तो पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोले टहल कर आता हूँ। सोचा मन हल्का करके आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने कांटेक्ट नहीं किया या जानने की कोशिश नहीं की कि कहाँ गए होंगे? वो फोन घर पर ही भूल कर गए थे। आपका बेटा कहाँ है? साहब, वो कल रात अपने एक दोस्त के पास चला गया था, उसे खबर कर दी है। और आपका पति गगन तो उड़े? वो गाड़ी लेके चले गए और उनका फोन भी बंद आ रहा था, तो हम उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं कर पाए। उनका किसी से झगड़ा हुआ था? कोई पैसों का लेन देन या ऐसा और कुछ? नहीं साहब, भाऊजी एकदम सरल मानुस होते, उनका कोई दुश्मन नहीं था जो उनकी जान ले सके। ठीक है, हम पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करेंगे। आप लोग घर जाइए, कुछ पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म करें। अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। वैसे नमस्ते। सर, अखिलेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश की मौत 13 तारीख को रात को 1 से 2 बजे के बीच में हुई है। सर, अखिलेश के बॉडी में अल्कोहल भी पाया गया है, नॉर्मल से ज्यादा। ये अखिलेश के सीने पे जो निशान है वो किस चीज़ का है समझ में नहीं आ रहा है। काम करो, अखिलेश की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, हो सकता है वहाँ से कुछ लीड मिल जाए। ओके सर। अभी कार तो मिलने से रही। भाई सोचा भी क्या करने का है, कैसे होगा सब। ऐसा क्या देख रही तू, ऐसा क्या देख रही तू मेरे को? तेरे बाबा की आखिरी इच्छा थी, पूरी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ बोल कर बोल। ठीक है, एक काम कर, कॉल रेकॉर्ड घेऊन इकडेच येतो। जाऊ दे त्या गाडीला। सर, ये रहा है अखिलेश के कॉल रिकॉर्ड। सर, रिकॉर्ड के मुताबिक अखिलेश को उस दिन उसके घर वालों के अलावा एक नंबर से 2 बार फोन आया था, एक दोपहर को 2 बजे और एक रात को 8:35 पर। उसके बाद वो फोन बंद। किसका नंबर है ये? सर, किसी फेक आईडी पर लिया गया था। पता करो ये नंबर किसका है और इस गगन की क्या कहानी है। घर वालों के हिसाब से वो पैसों का लालची आदमी है, तो हो सकता है कि पैसों के लालच में उसने अपने ससुर को मार डाला हो सकता है सर। ससुर को मारकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए अब वो अपनी सासू माँ पर प्रेशर बना सकता है। इस फैमिली को एक बार मिलना पड़ेगा। अरे कोशिश तो वही कर रहा हूँ कि कार लेके ही आऊँ, बिना कार के तो हिलने वाला भी नहीं यहाँ से मैं। फिर किसी के मर जाने से कुछ रुकता थोड़ी है। हाँ चला, मैं नंतर करता हूँ तुला। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था 1-2 दिन के लिए तुमको घर लेके चलता हूँ, और वो कार से जाने के लिए सोच रहा था मैं। अब बाबा ने तो फैसला कर ही लिया था ना कि कार देंगे करके। वो विकास की कार एकदम खटा रहा है, किधर रास्ते में बंद पड़ी तो पंगा हो जाएगा। अरे अभी अभी इस घर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, कम से कम बाबा की चिता की आग तो ठंडी हो जाने दो। अरे तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि बाबा के मरने का मुझे गम ही नहीं है? तेरे से ज्यादा रोया मैं, समझी क्या? तभी क्या करूं कि अपनी जरूरतों को भूल जाऊं? कौन सी जरूरत की बातें कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो ऐसे ही फैमिली डिस्कशन चल रहा था। तू अंदर जा। बोलिए ना सर, क्या हो गया? तुम कौन हो? मैं इसका पति गगन। तुम्हें ही कार चाहिए थी ना? सर आज जाऊया, आज जाऊन बोलूया। आइए ना सर अंदर, आइए। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने ससुर की हत्या कर दी और कार की डिमांड की? सर मेरे ससुर जी खुद मुझे कार गिफ्ट देना चाहते थे, अब मुझे भी नहीं, अपनी बेटी को देना चाहते थे, और वो देने के लिए तैयार भी थे सर। आप पूछो किसी से भी। आई बोलना। हमने तो सुना है कि तुम गाड़ी के लिए उन्हें परेशान करते थे। सर वो मेरी वजह से परेशान नहीं थे, अपने बेटे की वजह से परेशान थे, उसके बार बार पैसा मांगने की वजह से। बेटा मतलब विकास? लेकिन वो क्यों पैसे मांग रहा था? वो मेरे को नहीं पता साहब। उस दिन मेरे साथ वो झगड़ा कर रहा था तो। गगन थाम,
गाडीची चाबी दे. गाडीची चाबी दे माझ्या. हात लावायचा नाही गाडीला. कळलं ना? अबे चल चाबी आण इकडे. क्या कर रहा है? चल छोड़ गाड़ी को हाथ नहीं लगाने दूंगा. अबे कैसा भाई है, तो अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता है? अपने बाप को बोल नई गाड़ी लाके दे इसको. मैंने अपने पैसे से कमाई है ये गाड़ी. बात क्यों नहीं सुन रहा तू? थोड़े दिन में नई गाड़ी लाके दे दूंगा उसे. तेरी गाड़ी वापस आ जाएगी. गाड़ी खरीदने के लिए पैसे आपके पास और मैं बिजनेस के लिए पैसे मांग रहा हूँ तो जेब ढीली होती नहीं आप. अरे विकास असं नाही करू शकत. वो अपने बाबा के साथ उसकी लड़ाई हुई थी पर पैसों के लिए, और ऐसे झगड़े के लिए कोई कैसे मार सकता है? वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, कि पैसे के लिए झगड़े में कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है? आपका बेटा विकास अपने दोस्त के घर से अभी तक आया नहीं? वो आया था पर काम पे चला गया. कॉल सेंटर मध्ये कामाला आहे तो. अभी अभी पिताजी की मौत हो गई है और ये ऑफिस भी चला गया. आ जाएगा तो पुलिस स्टेशन भेज दीजिए उसे. सर ये विकास के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि मुझे उसी के ऊपर शक आ रहा है. जब हमने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था तब भी वो नहीं आया था, और जब हम उसके घर पे गए थे वहाँ पर भी वो नहीं था. गगन की हर जरूरतें अखिलेश पूरी कर रहा था. वहीं विकास को बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था जो अखिलेश दे नहीं रहा था. अगर विकास अखिलेश को मारता है तो अखिलेश की सारी प्रॉपर्टी विकास के नाम हो जाती है, जिससे वो बिजनेस शुरू कर सकता था. शक तो विकास पे भी जाता है. एक काम करो, उसके पूरे परिवार की कुंडली निकलो. यस सर. परिवार में रिश्ते पैसों की कमजोर डोर से नहीं बंधे होते, बल्कि प्रेम और सम्मान की मजबूत नींव पर बने घर में परिवार बसते हैं. निजी स्वार्थ या खुदगर्जी किसी भी रिश्ते के बीच फासले पैदा कर देती है, और अगर यही स्वार्थ और खुदगर्जी परिवार के सदस्यों के बीच में पनपने लगे तो रिश्तों की मिठास धीरे धीरे खत्म होने लगती है. अखिलेश के दामाद और बेटे का भी अपना एक निजी स्वार्थ था. तो क्या अखिलेश की हत्या इसी निजी स्वार्थ के कारण हुई थी, या फिर इस परिवार के कई और राज भी थे जो अभी पुलिस के सामने खुलने बाकी थे? अब तुम्हारा धंधा शुरू कैसे होगा? धंधा तो शुरू होना रच रे. बस थोड़ा माहौल शांत होने का इंतजार कर रहा हूँ. हेलो. सर जिस बिल्डिंग में अखिलेश की लाश मिली है उस बिल्डिंग के मालिक से हमने पूछताछ की, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम उसके ऊपर शक कर सकें. लेकिन हाँ सर, कुछ लीगल इश्यूज की वजह से वो बिल्डिंग बंद जरूर है, लेकिन वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड है. मर्डर वाली रात से वो गायब है. शायद वो गांव चला गया है या गांव भाग गया है. हमने बिल्डिंग के मालिक से उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर ले लिया है. जल्दी वो हमारे सामने होगा. सर ये देखिए, जहां पर अखिलेश की लाश मिली उस जगह का लोकेशन और विकास के मोबाइल का लोकेशन एक ही दिखाई दे रहा है, और टाइम भी सेम. विकास मिलने आया है. बुलाओ उसे. आई ने मुझे फोन पे बताया कि आपने बुलाया है. तुम्हारे घर वाले पुलिस स्टेशन में आए थे. घर वाले मतलब तुम्हारी माँ, मामा, बहन. तुम नहीं आए थे. हम तुम्हारे घर पर भी गए थे, तुम वहां पर भी नहीं मिले हमें. कोई खास वजह जो हमसे छिप रहे हो? सर उस रात मैं अपने दोस्त के घर पे था. रात को ज़रा ज़्यादा ही पी ली थी, इसलिए सुबह आँख नहीं खुली. लेकिन जब घर वालों ने मुझे फ़ोन करके बताया, मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन आने के लिए निकला था. लेकिन जब तक पुलिस स्टेशन आता तब तक घर वाले निकल चुके थे, इसलिए नहीं आ पाया. जहां पर तुम्हारे पिताजी की लाश मिली तुम उस एरिया में क्या कर रहे थे? म्हणजे मुझे कुछ समझा नहीं सर. समझने के और समझाने के कई तरीके हैं हमारे पास. तुम्हारे मोबाइल लोकेशन से हमें यह पता चल गया है जिस जगह पर तुम्हारे पिताजी की लाश मिली तुम उस एरिया में गए थे. सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे जवाब देना. क्या करने गए थे तुम वहां पर? सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उस रात मैं अपने दोस्त के घर पे था. मूड खराब था इसलिए हम दोनों ड्रिंक करने बैठ गए थे. अब बाबा वहाँ कैसे आए, उनके साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता सर. विकास, तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तुम्हें पैसों की जरूरत थी, और वो पैसे तुमने अखिलेश जी से मांगे थे. उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया था. कहीं इन पैसों के चक्कर में तो तुमने अपने पिताजी को नहीं मारा? ये क्या बोले सर आप? हाँ,
हाँ, ये सच है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैंने बाबा से पैसे मांगे भी थे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता कि पैसे न मिलने पर मैं अपने ही बाबा का खून कर दूं। और सर, कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपने बाप से पैसे नहीं मांगता। सर, मैं मेहनत करता हूँ, सोचा बाबा से पैसे मांगकर खुद का कोई नया बिजनेस शुरू करूँ। और रही बात पैसे मांगने पर खून करने की, तो मेरा जीजा गगन, वो तो बाबा से कार मांग रहा था, वो भी तो खून कर सकता है। किसने ये जुर्म किया है उसका पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लो, लेकिन हाँ, बिना इन्फॉर्म किए शहर छोड़ के मत जाना। सर, अखिलेश यादव से बैंक स्टेटमेंट मिला ले। सर, इस बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि अखिलेश यादव ने पिछले 3 सालों में कई बार अपनी एफडी तोड़ी और जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन भी दोपहर को 3:30 बजे के करीब उसके बैंक से 1 लाख रुपए विड्रॉल किए गए। 1 लाख रुपए काट ले? किस लिए? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश का जमाई गगन उससे कार मांग रहा था और गगन को देने के लिए ये पैसे उसने विड्रॉल किए होंगे? बोलकर 1 लाख रुपए में कहाँ गाड़ी आती है? हो सकता है ये पैसे उसने विकास के लिए निकाले हो या शायद किसी बाहर वाले के लिए, पर किसे? और एक बात सर, अखिलेश के बैंक डिटेल से ये भी पता चला है कि अखिलेश का एक पर्टिकुलर होटल में कई बार ट्रांजैक्शन हुआ है। होटल में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद कोई लीड मिल जाए। गिफ्ट देने वाले थे आज मेरे को कार। बोले बस थोड़े दिनों में तुमको गिफ्ट दे दूंगा। भगवान को पता नहीं क्या मर्जी थी। हाँ, वो यहाँ रेगुलर आया जाया करते थे। तुमने उन्हें यहाँ पर आखिरी बार कब देखा था? अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, शायद जिस दिन उनका डेथ हुआ था उसके 1 दिन पहले शाम को यहाँ देखा था। हाँ, उनका उस औरत के साथ काफी झगड़ा भी हुआ था। औरत? तुम जानते हो उस औरत को? क्यों आई हो तुम यहाँ पे? क्यों आई हूँ मतलब? अपना दुख जताने आई हूँ। मुझे भी दुख हो रहा है इस घड़ी में। मैं आप सबके साथ हूँ। तुम्हें कितना दुख हो रहा है ना, समझता हूँ मैं। तुम्हें अपनी इज्जत का तमाशा बनाने का शौक होगा, हमको नहीं है। प्लीज प्लीज यहाँ से चुपचाप चली जाओ। कौन है ये? मेरा नाम सुमुखी है। सुमुखी? कौन सुमुखी? मैं अखिलेश जी की खास दोस्त थी। खास। वो सुमुखी के साथ कई घंटे यहाँ बैठे रहते थे, लेकिन ऐसा झगड़ा हुआ ना दोनों में कि लगा अब कभी नहीं मिलेंगे दोनों। किस बात पे झगड़ा हुआ था, कुछ सुना था तुमने? नहीं साहब, मैं ठीक से तो सुन नहीं पाया कुछ, लेकिन हाँ, झगड़े के बाद दोनों अलग अलग गए थे। अखिलेश काफी परेशान भी दिख रहा था। ठीक है, ओके साहब। सर, उस रात उस बिल्डिंग में जिस गार्ड की ड्यूटी थी वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। शायद कुछ निकल है। चलो। नाम क्या है तेरा? साहब, भीषण सिंह। तुझे पता भी है जहाँ पर तू काम करता है उस बिल्डिंग में क्या हुआ? पता नहीं साहब, क्या हुआ है उस बिल्डिंग में? उस बिल्डिंग में एक लाश मिली। अब बिना टाइम पास के बता, उस मर्डर के बारे में क्या जानता है तू? साहब, मुझे अभी आपसे पता लग रहा है कि उस बिल्डिंग में लाश मिली है और मैं भागा नहीं था साहब, मेरा यकीन करिए।
मैं तो कई दिन पहले अपने गांव की टिकट को बुक करवा लिया था साहब मैं अभी आपको अपनी टिकट दिखाता हूँ साहब। अरे बाप रे, टिकट कहाँ चली गई? अभी दिखाता हूँ साहब। हाँ ये साहब, ये देखिए, ये उसी दिन की टिकट है जिस दिन मैं गांव जाने वाला था। मैं सच कह रहा हूँ साहब। ये फोटो देख और बता, इस आदमी को उस बिल्डिंग के आसपास कभी देखा था? देखा था साहब, उस रात ये किसी को पैसा दे रहा था। किसे पैसे दे रहा था वो? उस रात मैं अपने बिल्डिंग के गेट पर ड्यूटी कर रहा था। ये आदमी वहां पर आया और गेट के सामने खड़ा होकर किसी का इंतजार करने लगा। जेब से पैसे निकालकर गिनने लग गया था। कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल आया, उस पर एक लड़का बैठा हुआ था और साथ में एक लड़की भी थी। लड़के का चेहरा देखा है तूने? नहीं साहब, चेहरा नहीं देख पाया था क्योंकि वो बहुत दूर खड़ा था और काफी अंधेरा भी था। चल निकल ले। प्रणाम साहब। बोरकर, इस वॉचमैन में भरोसा नहीं कर सकते। पता करो ये सच में गांव गया था या ऐसे ही दिखाने के लिए टिकट निकाला था। इस 1 लाख रुपए और सुमुखी के बारे में अखिलेश के घर वालों से पूछते हैं। अरे छी 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 छी, खास बोल के गई एकदम खास। मैं तो सोच के शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ। लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? आई शपथ, मेरे को पहला पता होता ना, इतना गिरा हुआ परिवार आप लोगों का, कभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलता मैं। क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो आप? कम से कम आई के बारे में तो सोचो। प्लीज चुप हो जाओ। अरे मुझे तो चुप करा लेगी तू, लेकिन जब आजू बाजू वाले बोलना शुरू करेंगे तो किस किस का मुंह बंद कराएगी? माता जी बस बहुत हो गया। अभी मुझे नई कार दिलाई है, रुखसत कीजिए इस घर से। मेरा दम घुट रहा है इस घर की हवाओं में। देखो गगन, जो चला गया उसके बारे में ऐसी बात नहीं करते। अरे तू यहाँ घराचा जावई आहेस, इस परिवार का हिस्सा हो तुम। अरे बाहर में गया इस परिवार का हिस्सा। आप तो लड़की के मामा हो, बताओ कभी दिला रहे कार आप? आपसे कुछ बात करनी है। अभी क्या हो गया सर? चुपचाप खड़े रहो, वहां पर खड़े रहो। अब सुमुखी के बारे में पहले से जानती थी? जी हाँ, जानती थी मैं, और सब कुछ जानने के बावजूद भी मी काहीच करू शकत नव्हते। सुमुखी उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सालों से थी और वो खुश थे उसके साथ। इस बात को लेकर कई बार हमारा झगड़ा भी हुआ, पर आखिर मैंने मान लिया था कि वो उनकी ज़िंदगी से नहीं जा सकती। आणि मी तरी त्यांना सोडून कुठे गेले असते? सुमुखीचा नंबर आणि ॲड्रेस आहे तुमच्याकडे? बोरकर, अरे हाँ, एक बात पूछनी थी। जिस दिन अखिलेश जी की हत्या हुई थी उस दिन उन्होंने अपने अकाउंट में से 1 लाख रुपए विड्रॉ करके किसी लड़के को दिए। कोई जानता है उस लड़के के बारे में? नहीं सर, हमको नहीं पता। हम गैरों से अपने कई राज छुपा ले जाते हैं, लेकिन अपनों से दिल की बात कह देते हैं, और खास तौर पर तब जब वो हमारा अपना परिवार होता है। परिवार में हर सदस्य को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर हम अपने परिवार के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो फिर हम अपने परिवार को धोखा दे रहे होते हैं, और जिस दिन इस धोखे से पर्दा उठता है तो अपनों को चोट पहुंचती है, और धोखे से मिली हुई चोट को भरने में वक्त लगता है। अखिलेश अपने परिवार के लिए ईमानदार नहीं था, तो क्या उसकी हत्या उसकी ही गलती का नतीजा थी, या फिर इस हत्या से जुड़े और भी कई पहलू थे जो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए थे? जी अखिलेश को जानती है? या ना,
अंदर बैठ के बात करते साहब। पूछिए साहब, क्या पूछना चाहते हैं? अखिलेश को अब से जानती हो? काफी सालों से अच्छे दोस्त हैं मेरे। मेरा मतलब अच्छे दोस्त थे मेरे। वो तुम्हारे क्या थे वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमें वो बताओ जो हम जानना चाहते थे। अच्छे लगते थे मुझे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस दिन तुम्हारा उनके साथ होटल में झगड़ा हुआ था, किस बात पर हुआ था? इतने सालों का रिश्ता एक ही झटके में तोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ये रिश्ता अब और दिन तक छुपा के नहीं रख सकता। ऐसा है कि अभी तो घर वालों को ही पता है। तेरे साथ घूमूंगा तो पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा। तो लोगों के डर से तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? हाँ कर पाओगे? बिल्कुल कर पाऊंगा, क्योंकि तू मेरे सर का बोझ बनती जा रही है। मेरा भी तो पति है, मैं तो किसी से नहीं डरती। एक बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठा ले, मैं तुझे मिलूंगा नहीं, ना तू मुझे फोन करेगी और ना मैसेज करेगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कितने दिन मेरे बगैर रह पाओगे। उसके बाद मैं सीधे घर आ गई थी। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया था, मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे। घर में और कौन कौन रहता है? मी, माझा नवरा बाला आणि माझा मुलगा आकाश। तुम्हारे पति को पता ही ये सब? नहीं साहब। इस वक्त दोनों कहाँ हैं? बाला मुंबई से किसी काम से बाहर गया है और आकाश कॉलेज ट्रिप में। ठीक है। मुड़कर झूठ बोल रही है, इसके कुंडली निकालो और ये बाला और आकाश उसके बारे में भी पता करो। ओके सर। जिस दिन अखिलेश जी की हत्या हुई थी उस दिन उन्होंने अपने अकाउंट में से 1 लाख रुपए विड्रॉ करके किसी लड़के को दिए थे। सर, जिस नंबर से अखिलेश की मर्डर वाली रात अखिलेश को 2 बार फोन किया गया था, उसके डिटेल्स मिल गए। किसी फेक आईडी पर वो नंबर खरीदा गया था। सर, चौंका देने वाली बात यह है कि वो नंबर सुमुकी के हैंडसेट से ऑपरेट हुआ था। ये देखिए सर, सुमुकी के हैंडसेट के EMI नंबर और इन दोनों नंबर के EMI सेम है। इसका मतलब सुमुकी एक ही हैंडसेट में 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करती है, या फिर किसी ने सुमुकी के हैंडसेट में दूसरा सिम कार्ड डालकर अखिलेश को कॉल किया है। हो सकता है ये बाला ने किया हो। उसने सही मौका देखकर अखिलेश को अपने रास्ते से हटा दिया। सर, आपसे राजा और विकास मिलना चाहते हैं। बोलो बोलो। सर, मुझे लगता है बाबा ने जिस लड़के को 1 लाख रुपए दिए होंगे वो लड़का शायद आकाश होगा। आकाश? वो सुमुखी का बेटा? जी सर, उस दिन बाबा का पीछा करते हुए मैं होटल तक पहुंच गया था। कौन हो रहे तुम लोग? हाँ, ये क्या चालू है? हाँ? अरे विकास, मैं आकाश, सुमुखी का लड़का। तुम मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। जितना तुम नाराज हो ना अपने बाबा से, उतना ही मैं नाराज हूँ अपनी आई से। तुम बताओ इसमें हम दोनों का क्या कसूर है? और हाँ, ये फोटोज का तुम्हारे बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैंने अपने मतलब के लिए लिया है। कौन सा मतलब है? वो क्या है ना, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी आई है कि इस शादी के बहुत खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो, इसीलिए हमने भाग के शादी करने का प्लान किया। और भागकर शादी करने के लिए तो कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैं ये कुछ तस्वीरें ले रहा था। ओह अच्छा, तो ये तस्वीरें दिखा के तू अपनी आई को ब्लैकमेल करेगा? हाँ सर, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आकाश ने शायद अपनी माँ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, लेकिन उसे वहाँ से पैसे नहीं मिले होंगे, इसलिए फिर उसने मेरे बाबा को ब्लैकमेल किया होगा और शायद बाबा ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए होंगे। ठीक है, जाओ दो। जिस दिन अखिलेश का मर्डर हुआ था तुम्हारे मोबाइल से उसे 2 बार कॉल किया गया था। फोन तुम्हारा था लेकिन नंबर किसी और का। नहीं साहब, मैंने कोई कॉल नहीं किया था और मैं एक ही नंबर यूज करती हूँ। तो तुम्हारे पति या बेटे ने किया होगा। नहीं नहीं साहब, वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हारा बेटा कॉलेज ट्रिप के लिए गया ना? वो झूठ मत बोलो, हमें पता है वो कोई ट्रिप के लिए नहीं गया है। कहाँ है वो?
वो एक लड़की के साथ भाग गया है। उसका नंबर दो। साहब उसका फोन घर पे ही है, टूट गया था। दिखाओ। हाँ। उसने एक बार भी तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया? नहीं। इस लड़की के साथ भागा है, उसके डिटेल्स दे दो। क्या हो गया? आप कौन? मैं बाड़ा। अखिलेश के बारे में क्या जानते हो? साहिब, वो मेरी बीवी सुमुखी का दोस्त था। मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे पता सब कुछ था, पर मैंने अपना मुंह नहीं खोला कभी। सर, आकाश का पता चल गया है। वो जिस लड़की के साथ भागा था, हमने उसका मोबाइल ट्रेस किया है। दोनों की लोकेशन मिल गई है। चल बोल फटाफट, इतना सारा पैसा क्या किया तूने? हाँ, वो साहब मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग के शादी बनाना चाहता था। तू तो अपनी माँ को ब्लैकमेल करने वाला था ना, फिर अखिलेश को क्यों ब्लैकमेल किया? वो मैंने झूठ बोला विकास को साहब। मुझे पता था आई के पास पैसा नहीं होगा, अखिलेश के पास पैसे होंगे ये सोचकर मैंने उसको फ़ोन किया, और उसने मुझे बाद में अगले दिन रात में 8 बजे मिलने भी बुलाया। ये ले पैसे, सारे फोटो डिलीट कर देना कि तेरी माँ से अब मेरा कोई चक्कर नहीं है, समझा? अखिलेश को कॉल करने के लिए तूने अपने माँ का मोबाइल क्यों इस्तेमाल किया? वो सब मेरा फ़ोन टूट गया था, और आई का फ़ोन तो घर पर ही पड़ा रहता था, तो मैंने उसमें नवा सिम डाल के इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप दोनों को ये पता चल जाएगा कि मैंने किसके फ़ोन से फ़ोन किया था। बेटा, ये वर्दी मैंने इसीलिए पहन कर रखी है कि तेरे जैसे लोगों के दिमाग से लेकर हरकतों तक हम पहुंच सके। बोलकर इस केस में सबूत हमसे बहुत दूर है, या फिर इतने पास है जो हमें नजर ही नहीं आ रहे। इस केस की कड़ियां अगर हम जोड़ते हैं तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। गगन एक लालची आदमी जिसे कार चाहिए थी और अखिलेश उसे दे नहीं रहा था। मुझे हेलीकॉप्टर मांगना चाहिए था, तब कार देते थे आप पर अप्पर टाइम पे। उनका बेटा विकास, उसे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी, अखिलेश उसे भी पैसे नहीं दे रहा था। कार खरीदने के लिए पैसे आपके पास और मैं बिजनेस के लिए पैसे मांग रहा हूँ, तो जब ढीले होती नहीं है आपकी। और विकास के दोस्त ने यह बात कंफर्म की है कि उस रात वो विकास के साथ ही था। सुमुखी, जिसका अखिलेश के साथ अफेयर था, लेकिन वो अफेयर तोड़ना चाहता था। इतने सालों का रिश्ता एक ही झटके में तोड़ दोगी क्या? हाँ तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ये रिश्ता और दिनों तक छुपा के नहीं रख सकता। 12, सुमुखी और अखिलेश के अफेयर के बारे में उसे अब पता चल गया था। और आकाश, जिसने सिर्फ पैसों के लिए अखिलेश को ब्लैकमेल किया था। हाँ सर, आकाश का मकसद सिर्फ पैसे लेना था, और पैसे लेने के बाद वो सीधा होटल चला गया। क्या हुआ सर? बोलकर अखिलेश के सीने पे ये जो दाग है ना, ऐसा लग रहा है इसे मैंने पहले कहीं देखा है। बोलकर ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? सर, यही कोई 10 साल पुरानी होगी। दस साल पुरानी बिल्डिंग में एक चीज ऐसी है जो उतनी पुरानी नहीं जितनी होनी चाहिए। वो कौन सी सर? चलो। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ये टंकी उतनी पुरानी नहीं है जितनी पुरानी होनी चाहिए। इसका मतलब इस टंकी को लाश के साथ यहाँ लाके रख दिया गया है। जरा देखो ये कौन से ब्रांड की टंकी है। सर, प्राइमा। और बाकी की टंकियां कौन सी कंपनी की हैं? चेक करो। सर, बाकी की टंकियां रियॉक कंपनी की हैं। रियॉक? बोरकर, मुझे लगता है हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। सर, एक लाश के साथ इतनी भारी टंकी यहाँ पर लाना
किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। मामा जी थोड़ा पंखा तेज करिए, बहुत गर्मी लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे अचानक? आपको फोन करके आना चाहिए था मुझे। मेरा मतलब बोलकर काय झालं? मैं वो आता हूँ थोड़ा सा। कहाँ जा रहा है? मीटिंग है मेरी। पहले ये मीटिंग तो खत्म कर ली। वो मीटिंग खत्म करने के लिए जिंदगी पड़ी है तेरे पास। खड़ा रहे। सर, ये मिला है। विकास, जिस रात तुम्हारे बाबा का कत्ल हुआ, हम तुम्हारे दोस्त के साथ शराब पी रहे थे। हाँ सर, चाहे तो आप पता कर सकते हैं। पता कर लिया। इसका यह मतलब नहीं कि रात को 1 बजे तुम तुम्हारे बाबा का मर्डर नहीं कर सकते। गगन, तुम? अरे नको मला गाड़ी साहब, माफ करो, मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी। बहुत बड़ी गलती होगी गाड़ी मांग के। हाय शपथ साहब, मैंने खून नहीं किया। सर, आप घर वालों पर जबरदस्ती का शक कर रहे हैं। असली खूनी कोई और है और आप हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप, आपका भी और हमारा भी। हमारे वक्त की चिंता आप मत कीजिए, पहले हमें भी ऐसा ही लगा था। वैसे आपका हार्डवेयर का बिजनेस है ना? जी। ये पानी की टंकियाँ, सामान गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करते होंगे। अखिलेश जी की लाश भी एक पानी की टंकी में ही मिली थी। और वैसी ही पानी की टंकी आपके घर के बाहर भी है। ऐसे हजारों टंकियां बनती होगी, पर वो टंकी उतनी पुरानी नहीं थी जितनी पुरानी होनी चाहिए थी। तो इससे क्या साबित होता है? खून मैंने किया है? मैंने कब कहा कि खून आपने किया है? अखिलेश जी के सीने पर मैंने एक निशान देखा था, एक पैटर्न देखा था, और वैसा ही निशान और पैटर्न मैंने आप लोगों के घर में देखा था। आइए ना सर, आइए। चलो। उस दिन के झगड़े के बाद हमने इनकी लाश को पानी की टंकी में डाला और टंकी को वैन में रखा। वैन लेकर हम निकले। रास्ते में एक बंद पड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन साइट दिखा। छाया, गाड़ी से भाई साहब का शर्ट निकाल। आप दोनों ने ये किया क्यों? ती माझ्याकडे आली आणि बोलली कि वो गगन से तलाक लेना चाहती है। मैंने कहा कि मैं बाबा से बात करूं। आई, आता बस, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। या एका माणसाने पूरी घर की शादी को बर्बाद करके रखा है। हाँ बस, मैंने तय कर लिया है, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। आई, मुझे तलाक चाहिए। आई, तो चिंता नको करो, मैं बात करती हूँ तेरे बाबा से। मैंने सहन कर लिया पूरी जिंदगी, तुझे सहन नहीं करने दूंगी। आओ, तुम्हाला समजत कसं नाही है? वो गगन की फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपकी बेटी पे हाथ उठाता है वो। अब एक बार उससे बात क्यों नहीं करते? अरे क्या बात करूं, पति है उसका, मारे पीटे चाहे जो करे। ए सुन, तेरे को गगन के साथ ही रहना है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तू भी रह रही है ना मेरे साथ? हाँ, जैसे मेरी जिंदगी नर्क बना दी वैसे अपनी बेटी की जिंदगी भी नर्क बना दूं, लेकिन मैं नहीं होने दूंगी, ऐसा याद रखना। आप लोगों को लगा था कि आप लोग मुंह नहीं खोलोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा ये मर्डर किया किसने है, और आप लोग भूल गए थी कि इंसान मुंह नहीं खोलता तब सबूत मुंह खोलते हैं। आज की कहानी में हमने देखा कि किस तरह एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों को एक साथ रखने में नाकामयाब रहा। अखिलेश एक मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकने में पूरी तरह से असफल रहा।